हम 24 बार मईशत के डॉक्टर के पास गए हैं और अब पाकिस्तान की ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? अच्छा देखिए, ये जो मजमू 21 कुछ अरब डॉलर के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर किया जाए तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हुकूमत पाकिस्तान के वो हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं। वो जो भी 15 अरब डॉलर प्लस है वही है। चूंकि रिजर्व्स के हमारे लेवल्स इतने कम है कि जो प्राइवेट रिजर्व्स भी होते हैं उसको हुकूमत जो है वो टोटल में बता देती है, कहती है तो मजबूर फिर ब्रेकअप हुकूमत देती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसी बात नहीं है कि ब्रेकअप जो है वो नहीं दिया जाता, लेकिन लोग फिर हेडलाइन नंबर देखते हैं। हेडलाइन नंबर जो 21 अरब डॉलर का नंबर जो है ये नंबर गलत है। गलत इस सेंस में कि हुकूमत का जो नंबर है, जो जो फेडरल गवर्नमेंट की जो उसकी ओनरशिप है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ओनरशिप है, वो वही 15 बिलियन डॉलर पास के जो रिजर्व्स हैं। और ये पाकिस्तान की इस वक्त जो मंथली इंपोर्ट्स हैं आपको उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और एन एवरेज पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो 6 अरब डॉलर 5.7 से 6 अरब डॉलर पर मंथ रह रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2.5 मंथ्स की इंपोर्ट्स के बराबर भी जो रिजर्व्स का कवर है वो मौजूद नहीं है। ये कोई बुरा लेवल नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छा लेवल भी नहीं है और इसको कोई इतना सेलिब्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। अभी ये 14.5 अरब डॉलर से जो रिजर्व्स ऊपर गए हैं वो हमारी बरामदात की वजह से नहीं गए। आईएमएफ ने जो पिछले हफ्ते कर्जे की जो किस्त मंजूर की थी उसका जो पैसा ट्रांसफर हुआ है पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर का, रफली 1.3 बिलियन का, उसकी वजह से रिजर्व ऊपर गए हैं। तो कर्ज लेके आप जितना मर्जी रिजर्व बढ़ा लें बढ़ते जाएंगे, जब कर्ज वापस करना होगा तो कम होना शुरू हो जाएंगे। ये कोई ना तो इस पे कोई क्रेडिट लेने की जरूरत है, ना ही कोई ये कोई अच्छी बात है हुकूमत अगर इस किस्म की चीजों का क्रेडिट ले। तो शहबाज साहब, मईशत को लेकर हुकूमत के अब तक के इकदाम को आप कैसे देखते हैं? क्या दुरुस्त समत में गामजन है या मजीद इकदाम उठाने होंगे? देखिए, इस वक्त हुकूमत के या हुकूमत की जो मुख्तलिफ इदारे हैं, अगर उनकी आप स्टेटमेंट्स को सामने रख लें तो सारा जो सच है वो सामने आ जाता है। वजारत खजाना और क्या कहेगी इस बात को कहने के कि हमने इकॉनमी को बेहतर कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान इसके अलावा और क्या कहेंगे कि जो क्राइसिस इज ओवर और अब हम तरक्की की तरफ चल पड़े। गवर्नमेंट की मजबूरियां होती हैं इस किस्म के बयान देना। हमारा काम ये होता है कि हमने इन चीजों को देखना होता है फैक्चुअली ये चीजें कहाँ पे खड़ी हुई हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें, मीडिया तो साइड पे रह गए, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो साइड पे रह गए। दो जो स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले चंद दिनों में वो बहुत अहम है। एक जो स्टेटमेंट थी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ मॉडल है वो इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ की आबादी है उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। इसका मतलब ये है कि हम सही रास्ते पे नहीं है। दूसरा जो बयान है वो बहुत ही अहम है, वो है जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है SIFC के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहिब का। उन्होंने फरमाया कि हमारा कोई ग्रोथ प्लान है ही नहीं सिरे से। और साथ उन्होंने कहा जी कि FBR का सिर्फ एक ही काम है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उनका वो शिकार करता रहे। और उन्होंने कहा जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 1.3 बिलियन डॉलर पर एनम आ रही है। और बाकी भी चीजें उन्होंने इसी किस्म की पेंट की, जिसे लगा ये कि हुकूमत खुद समझती है या वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी चीजों को ठीक करना वो जब नहीं ठीक कर पा रहे उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं। तो ये जो भी चीज होती है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, उसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली इसमें सूरत हाल ये है कि हमारे जो दिवालिया होने की बात थी इस वक्त हम दिवालिया नहीं हो रहे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम आया, IMF के प्रोग्राम के बाद कुछ और कर्जे आए, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोकल मार्केट से डॉलर्स खरीदे, तो आपको गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी कोई 15 बिलियन डॉलर के आसपास मिल रहे हैं। दिवालिया होने की बातें भी नहीं हो रही। बट अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो तारीख का जो पिछले 21 साल का हाईएस्ट रेट नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर आपको कोई ये ना बताए कि इस वक्त जो आपकी ओवरऑल जो सूरत हाल बन रही है कुछ ऐसी बन रही है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है पाकिस्तान का वो लोएस्ट है अमंग जो जितने भी जो कंट्रीज है दुनिया की, वन ऑफ द लोएस्ट है। हमारा गालबन 164 या 168 नंबर के ऊपर है। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है, फिर पॉवर्टी का लेवल आपको पता है, फिर बाकी चीजों का आपको पता है। ग्रोथ रेट हमारी जो एवरेज रही है 3.5 से 4% रही है, और जो रीजनल कंट्रीज है उनकी ग्रोथ रेट जो है वो 6% के बराबर। तो ये जरूर है कि जो हमारा नीचे की तरफ जाने का सफर था वो शायद रुक गया है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमने तरक्की की जो राह है वो तय करना शुरू करती है, ये बात मुनासिब नहीं। शब ये बताएं कि हुकूमत को मजीद ऐसा क्या करना है कि FDI आए और मुल्क की मईशत में ग्रोथ बढ़े? जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आप बात करें, जैसे अभी मैंने बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हवा में नहीं आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आपको बुनियादी लवाजमात चाहिए होते हैं।
और SIFC जैसा इदारा जो कि बना इस मकसद के लिए ताकि FDI लाई जाए, और आपको पता है कि $70 अरब तक FDI लाने की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी उस वक्त। जो एपेक्स कमेटी है SIFC की, उसके जो सेक्रेटरी हैं जहांजीब खान साहब, उन्होंने खुद ऑन द रिकॉर्ड बात मीडिया को कही थी 60 से $70 अरब की इन्वेस्टमेंट की। तो जब SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज कहते हैं कि FDI $1.2 बिलियन है, तो इसका मतलब है कि हम जो काम करना चाहिए था हुकूमत को नहीं कर सकी पिछले 2 से 3 साल में। आप देखें बुनियादी तौर पर अप्रैल 2022 से तो PMLN की ही गवर्नमेंट है इन सोल्यूशन, बट उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए होती है, जो FDI जो बढ़ाने के लिए आपके जो टैक्स रेट्स हैं, पाकिस्तान के जो टैक्स रेट्स हैं वो खित्ते में सबसे ज्यादा, बिजली के रेट्स पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खित्ते में, जो शरह सूद है 10.5% के ऊपर अभी भी वो खित्ते में ज्यादा। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल आपके यहाँ इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, लैंड डिस्प्यूट्स है, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर जो है, इसके ऊपर IMF की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है, करप्शन के हवाले से IMF की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होती तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ऐसे नहीं आ सकती। सबसे पहले आपको टैक्स के स्ट्रक्चर को ठीक करना है, आपको एनर्जी के जो स्ट्रक्चर है प्राइसिंग का उसको ठीक करना है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। तो शहबाज साहब, PIA कारी की बोली आज होगी और पाकिस्तान के बड़े कारोबारी खानदान PIA नीलामी में शामिल हैं। क्या PIA की निजकारी की तीसरी कोशिश आपको लगता है कि कामयाब होगी, और क्या कोड़ियों के भाव PIA की निजकारी होगी या हुकूमत के हाथ भी कुछ आएगा? कामयाब होगी या नहीं होगी इसका पता तो लग जाएगा जो है मंगल की जो 3:30 बजे तक 4 बजे तक, तब तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अभी तक की ये सूरत हाल है कि 4 जो बिडर्स थे उसमें से एक जो बिडर है फौजी फर्टिलाइजर, वो बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पीछे 3 बिडर्स बचे हैं, मोहम्मद अली टब्बा साहब का ग्रुप है, आरिफ हबीब साहब का ग्रुप है, फिर एयर ब्लू है। तो पार्टीज तीनों अच्छी हैं, उम्मीद है कि अच्छा कंपटीशन होगा, बेहतर प्राइस मिलेगी। लेकिन जो भी कीमत मिलेगी, अगर ये कामयाब हो जाती है, और अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, तो उसका सिर्फ हुकूमत को 7.5% कैश मिलेगा। जितने भी, अगर मिसाल के तौर पर अगर 100 अरब रुपए की बोली हुई है, तो 100 अरब रुपए में से जो कामयाब जिसने बोली दी है वो 92.5 अरब कंपनी में PIA में ही दोबारा इन्वेस्ट कर देगा, जिसका खुद वो शेयर होल्डर होगा, और हुकूमत को सिर्फ 7.5% कैश मिलेगा। अब इसके ऊपर ये बात कही जा रही है कि हर साल अभी भी 30 से 35 अरब रुपए का PIA खसारा कर रही है, बजट से ये पैसा जा रहा है, तो चले 7.5% ही सही। एक तो 7.5% मिल जाएगा बिडिंग का, और दूसरा ये कि जो इसके नुकसानात हैं उससे जान छूट जाएगी। तो इसके बारे में इस लिहाज से तो दिल को तसल्ली दी जा रही है। बहुत कोई अट्रैक्टिव प्राइस अगर आ भी जाए तो हुकूमत पाकिस्तान को उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, जो मुस्तकबिल के नुकसानात हैं, अगर डील सही हो जाए, बोली कामयाब हो जाए, फिर जो एग्रीमेंट है वो ठीक साइन हो जाए, और जो उसकी PIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस PIA को ही दी जाए, उसको दोबारा फ्यूचर में कुछ हुकूमत के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना डाला जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक के केस में हुआ था, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज तो फिर एक और नाकाम प्राइवेटाइजेशन होगी। लेकिन मेरी इसमें आई होप कि ये हो जाए, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये PIA की प्राइवेटाइजेशन अगर कामयाब होगी तो बाकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो सकती है। अगर अब की बार अगर नाकामी हुई तो फिर समझे कि हुकूमत का जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम है वो। तो शहबाज साहब, आखिर में ये बताएं कि PIA की निजकारी के बाद मजीद ऐसे कौन से शोबे हैं जिनसे हुकूमत जान छुड़वा लेनी चाहती है और वो खजाने पर बोझ समझे जाते हैं, जिनमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ज़राई तरक्याती बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है और नो डिस्कोज शामिल है? देखिए, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वही एक सबसे बड़ा खसारा जो है वो कर रही हैं। टैक्स पेयर्स के ऊपर भी बोझ है, और उनके नुकसानात का जो बिजली के सारिफिन है उनके ऊपर भी बोझ पड़ता है। तो मेरा तो ख्याल ये था कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इनकी प्राइवेटाइजेशन पहले हो जाती। चले PIA भी बहुत बड़ी एक ट्रांजेक्शन, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। तो अगर ये कामयाब हो जाए तो होपफुली कोई एक आध शायद अगले साल के आखिर तक कोई फिर, या मिड ऑफ द ईयर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की भी ट्रांजैक्शन हो जाए। उनका तो होना बहुत जरूरी है, वहीं से ज्यादा लॉसेज हो। तो शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मईशत पर बात करने के लिए।